बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम सोशल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये सोशोलॉजी का हमारा फोर्थ टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आज, और इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस 4 किस्म के हम लोग आज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एजुकेशन, फैमिली, पावर एंड रिलीजन। इस पर सेपरेट भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि राइट अ नोट ऑन। ठीक है, इस तरह आके एजुकेशन और फैमिली सिर्फ ये दो पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, या फिर वो आपको एक डिटेल क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि जो है वो डिस्कस इन डिटेल द सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी। अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस पे ऑन द होल क्वेश्चन आए, ठीक है, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने पूछ लिया है क्वेश्चन, तो फिर आपने शॉर्टली इनको ब्रीफली जो है वो सबको जो एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, सारे ही इंस्टीट्यूशंस को बताना है और सारे इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने जो है वो वन बाय वन सबको बता देना है और सबकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बता के और फाइनली इसको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, सम अप कर देना है। लेकिन अगर आ जाता है नोट्स जैसे कि आता है सेपरेट एजुकेशन पे और फैमिली पे या पावर पे या रिलीजन पे, फिर इसको आपने एज इट इज़, जैसे इस तरह मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है ना इसको, कि आपने इन डिटेल हर एक जो है वो सेपरेटली लिखना है उसको, नोट को। ठीक है, और उसका जो है सेपरेट बेशक थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया और कंक्लूजन भी दे दिया, और उसके अंदर सारी ही हेडिंग्स आप लोगों ने लाजमी लिखनी है ताकि वो एक आपका नोट्स जो है वो कंप्लीट जो है जितने भी मार्क्स का आए वो हो जाए। ठीक है, अदरवाइज सोशल इंस्टीट्यूशंस पे पूरा क्वेश्चन आए तो आएगा तो फिर ना इस पर ब्रीफली आपने जो है लिख लेनी है, कुछ हेडिंग्स लिख दी उसकी। ठीक है, और इतनी डिटेल नहीं लिखनी। अच्छा, सबसे पहले टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। सोशल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग है कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बैंडेड टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, यानी कि एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होना अफराद का। ठीक है, एक मुश्तरका मकसद के लिए जो इकट्ठे होना अफराद का, उसे सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस की आगे जो हैं वो बताई हुई हैं काइंड्स कह लो, या मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, इकोनॉमी एंड वर्क है। ठीक है, और गवर्नमेंट या पावर उसको कह सकते हैं। पावर एज सोशल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत मतलब आया हुआ है। ठीक है, पावर का पे नोट आ जाता है या पावर पे क्वेश्चन आ जाता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे पावर क्या है। पावर इज़ अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। इसके ठीक है डिफरेंट मीनिंग्स है, लेकिन ये है सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसकी पावर की डेफिनेशन जो है वेबर में बताई हुई है। वेबर के मुताबिक है कि पावर इज़ डिफाइंड एज अबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स। ठीक है, पावर का मतलब क्या है कि आप दूसरों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हो। अबिलिटी टू कंट्रोल अदर जो है वो पावर कहलाती है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी या पावर क्या है, तो उन्होंने कहा है कि वेबर जो है ये वाली टाइप्स जो हैं अथॉरिटी की या पावर की, ठीक है, जिससे पावर डिराइव की जाती है उसकी ये टाइप्स बता रहा है अथॉरिटी की, कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी हो सकती है, कैरिस्मेटिक भी हो सकती है, लीगल या रैशनल भी हो सकती है। ट्रेडिशनल में हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहाँ से आती है, फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम। ठीक है, ट्रेडिशन आपको पता ही है, रवायत कहते हैं, तो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम जो ठीक है उससे ये आपको अथॉरिटी या पावर मिल रही होती है। जैसे पेट्रियार्की होता है मैन पावर, यानी कि जैसे हमारी सोसाइटी में मैन डोमिनेंट सोसाइटी है, तो जो है उनका गलबा कह सकते हैं, डोमिनेंस कह सकते हैं। ठीक है, मैन का ओवर द होम, ठीक है, ओवर आवर सोसाइटी, ये तो पेट्रियार्की कहते हैं कि जो है इसे कहते हैं पिदरशाही। ठीक है, तो मैन पावर को वो एग्जांपल किसकी है, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी की है। आगे कैरिस्मेटिक, दूसरी इसकी काइंड जो है वो पावर किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, वो ये कि बेस्ड ऑन अ लीडर्स पर्सनल क्वालिटी, यानी कि खुद इंसान की अपनी पर्सनल क्वालिटी की वजह से, जैसे कि जैसस क्राइस्ट, ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एग्जांपल है, तो उन्होंने अपनी पर्सनल क्वालिटी की वजह से वो उन्होंने पावर हासिल की, अथॉरिटी हासिल की। उसके बाद लीगल या रैशनल है, ये ज़ाहिर सी बात है, लीगल आपको पता ही है लॉ से तो है, तो ये है इन द ऑफिस नॉट द पर्सन, और ये लॉ देता है पावर, और ये उस पर्सन पे नहीं होती बल्कि उस ऑफिस में पावर होती है। जो भी उस ऑफिस को होल्ड कर रहा होगा उसमें वो जो है वो पावर होती है। जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, CSP ऑफिसर्स वगैरह, वो लीगल उनके पास अथॉरिटी होती है।
आगे टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब जो है ना हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस की टाइप्स पढ़ लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट भी है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है इस सोशल इंस्टीट्यूशन है, और ये क्या करती है, गवर्नमेंट मेक भी करती है और इन्फोर्स भी करती है रूल इन अ सोसाइटी। आपको पता है ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जेक्टिव उसको इन्फोर्स करवाती है, लागू करवाती है, और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट कर रही होती है लॉ को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट वर्क ऐसे कर रही होती है, और ये रेगुलेट्स करती है रिलेशन अमंग डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है, और पीपल्स के दरमियान ये रिलेशंस को रेगुलेट कर रही होती है। और ये क्या है, डेफिनेशन अगर गवर्नमेंट की बनाए तो यहाँ से बन सकते हैं, गवर्नमेंट इज़ अ रूलिंग बॉडी दैट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द पीपल ऑफ गवर्निंग फॉर गवर्निंग पर्पस। यानी कि एक रूलिंग बॉडी है, एक हुकूमत करने वाली जो है वो इदारा है, और ये लोगों ने रिकग्नाइज़ किया होता है, जैसे इलेक्शन के थ्रू आई होती है या फिर, ठीक है, वो और गवर्निंग पर्पस के लिए, कि ताकि वो हुकूमत कर सके, उस पर्पस के लिए लोगों ने इसको रिकग्नाइज़ किया होता है। अब फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। ये मोनार्की है, अथॉरिटेरियनिज़म है, डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज़म। ये 4 किस्म की जो गवर्नमेंट की टाइप्स हैं। मोनार्की देख लेते हैं पहले, कि मोनार्की जो है ना वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी एक फैमिली का, ठीक है, एक ही ख़ानदान का एक नुमाइंदा जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है उसी फैमिली में जो है वो शाही ख़ानदान जिसे कहते हैं ना, जैसे शाही ख़ानदान में पावर जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रही होती है। इसकी एग्जांपल ये सऊदी अरेबिया में मोनार्की है, ठीक है, और मैंने यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी मोनार्की का है ये, ठीक है, गवर्नमेंट टाइप। आगे डेमोक्रेसी, ये अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी जैसे कि हमारे मुल्क में भी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जो कि पीपल खुद चूज़ करते हैं, ठीक है, और ये पीपल की ही गवर्नमेंट कहलाती है। और इसमें सिटीजन्स चूज़ करते हैं, ठीक है, ऑफिशियल्स के वो अपने गवर्नमेंट के चलाएं, रन करें, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। ये लोगों के लिए ही है, लोग ही उनको लेके आते हैं इलेक्शन के थ्रू, और लोगों की ही गवर्नमेंट होती है ये। एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट इसमें पाकिस्तान की एग्जाम्पल है। आगे अथॉरिटेरियनिज़म, ये पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि अलाउ नहीं करता सिटीजन्स को पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट करने की, यानी कि सिटीजन्स को कोई इजाज़त नहीं होती, कि उनको कोई अथॉरिटी नहीं होती, और सारी अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट में ही होती है, ठीक है। और सिटीजन्स को, आम शहरियों को कोई इजाज़त नहीं होती किसी भी तरह से अलाउ किया जाए कि उनको पार्टिसिपेट किया करने की गवर्नमेंट में। तो ये ज़िम्बाब्वे में इसकी एग्जांपल है, और चाइना, ठीक है, ये ज़िम्बाब्वे और चाइना में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है टोटलिटेरियनिज़म। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट मेंटेन्स हाई कंट्रोल ओवर नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजन्स लाइफ, इवन के सिटीजन की जो इंडिविजुअल लाइफ में भी इनका सारा कंट्रोल होता है, हाई कंट्रोल होता है, तो इसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज़म। ये सारा आपका गवर्नमेंट का कंप्लीट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट पे अगर सेपरेट नोट आता है तो इसी तरह आपने बता के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बेशक सेपरेट लिख लें, क्योंकि सेपरेट नोट पे ऐसे लिख सकते हैं। और पावर पे आता है तो ये इसी तरह टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हैं, पावर्स हैं, ठीक है। पावर और गवर्नमेंट का हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फैमिली। फैमिली जो है ना वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और फैमिली की डेफिनेशन यही है कि ग्रुप ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है। आपको पता है ये ख़ानदान एक, ठीक है, वालिदैन और बच्चे जहाँ पर इकट्ठे रहते हैं एज अ यूनिट। और सोशल फंक्शंस फैमिली के क्या हैं, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, परवरिश करना चिल्ड्रन को की, ठीक है, और सोशलाइजेशन सिखाना। आपको पता है सोशलाइजेशन का हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी है कि सोशलाइजेशन जो है वो फर्स्ट जो है इंस्टीट्यूशन वो फैमिली ही होता है। फैमिली से ही जो बच्चे सीखते हैं, इन्फेंट चाइल्ड जो हैं वो पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने सिबलिंग्स से सीखते हैं, अदर मेंबर्स से सीखते हैं कि कैसे सोशलाइज होना है। फिर प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सपोर्ट उनको मिलती है फैमिली से, ठीक है, हर तरह से सपोर्ट मिलती है, और उनको फूड, क्लोथिंग वगैरह एसेंशियल्स जो हैं लाइफ के सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। उनको लव, कंफर्ट और हर तरह की जो है इमोशनल डिस्ट्रेस से निपटने का उनको जो है उनको उनके लिए हेल्प प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये सारा सोशलाइजेशन का ये फर्स्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन होता है।
नेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड सोशल आइडेंटिटी, इसके अलावा जो है फैमिली सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि पेरेंट्स की जो क्लास होगी, रेस होगी, रिलीजन होगा, उसी से ही जो बच्चे हैं उनकी आइडेंटिटी होगी। आगे ट्रांसमिट कल्चर बिटवीन जनरेशन, कि ये कल्चर जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है एक कल्चर को। फैमिली जो है वो सबसे मेजर यूनिट है कि ये टीचिंग नॉर्म्स टीच करने के लिए, कल्चर सिखाने के लिए, ठीक है, ये मेजर यूनिट है। ये फैमिली का भी इंस्टीट्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन पे भी अलहदा भी नोट आया हुआ है सेपरेट, और कभी कभी इस पर 20 मार्क का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, और उस पर बताया हुआ है कि एजुकेशन को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन डिटेल बताएं। तो इस वजह से ये थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, एजुकेशन कहलाता है, स्पेशली स्कूल या यूनिवर्सिटी में जो लर्न करना एजुकेशन कहलाता है। एजुकेशन सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे क्या है कि चिल्ड्रन जो है बेसिक नॉलेज उनको सिखाया जाता है, एकेडमिक नॉलेज, लर्निंग स्किल्स और कल्चरल नॉर्म सिखाए जाते हैं। और फंक्शंस क्या हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, इसके फंक्शंस एजुकेशन के, ज़ाहिर सी बात है इसमें सोशलाइजेशन सिखाई जाती है, ठीक है, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हमने पढ़ लिया हुआ है। ये लास्ट जो है ना सोशलाइजेशन वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ लिया कि किस तरह सोशलाइजेशन स्कूल कॉलेजेस में प्रोवाइड की जाती है। सोशल इंटीग्रेशन फिर, ठीक है, एक समाजी सालमियत, यानी कि पीपल जो है ना जो सोसाइटी में एक वर्क करने के लिए उनको पीपल हैव सम कॉमन सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज़। माशरे को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए ज़ाहिर सी बात है सोशल जो वैल्यूज़, कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़ और बिलीव्स चाहिए होते हैं, ठीक है, एक मुश्तरका मकासद होते हैं माशरे के और वैल्यूज़ होते हैं, और एजुकेशन यही जो है वो कॉमन वैल्यूज़ को सिखाता है, उनको डेवलप करता है। आगे है सोशल प्लेसमेंट। अब एजुकेशन की वजह से जो है स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, टीचर्स से, दूसरे ऑफिशियल्स से, ठीक है, वो कैसे उनको सोशल प्लेसमेंट देते हैं कि वो ब्राइट स्टूडेंट है या फिर इंटेलिजेंट है, ठीक है, ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, या फिर वो डल स्टूडेंट है या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ठीक है, इस तरह यानी कि वो कैटेगराइज कर दिया जाता है, उनको सोशल प्लेसमेंट भी दी जाती है कि वो जो है किस तरह से जो है परफॉर्म कर रहा है एक स्टूडेंट। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल, कि एजुकेशन जो है वो हेल्प विद सोशल कंट्रोल एंड चेंज बाय डेवलपिंग स्किल्स, ठीक है, ऐसी स्किल्स डेवलप करती है कि आपको सोशल कंट्रोल की सलाहियत पैदा हो, ठीक है, स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, और ये डेवलप्ड और सिविलाइज सोसाइटी बिल्डअप करता है। और पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने एलोकेट किए हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़ फॉर द एजुकेशन पर्पस, और न्यू एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में बहुत से बिलियन रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए हैं, एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कायदे एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान, और आर्टिकल 25A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर दिया गया है कि स्टेट्स जो है उसकी ड्यूटी है और ये लाजमी है उस पर कि वो तमाम चिल्ड्रन जो कि अंडर 16 ईयर्स हैं उनको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। जैसे कि हमें पता है कि ये जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में अब भी जो है 10th तक, मैट्रिक तक बुक्स वगैरह फ्री दी जाती हैं, और फ़ी भी नॉमिनल होती है, वो जो है वो फ़ी भी एक किस्म की फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है रिलीजन, ये इंस्टीट्यूशन है, ये लास्ट इंस्टीट्यूशन है जो हमने डिस्कस करना है आज। रिलीजन की डेफिनेशन यही है कि सेट ऑफ बिलीफ्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं बेस्ड अपॉन अ कंसेप्ट ऑफ सैक्रेड, यानी कि पाक होने के कॉन्सेप्ट पे ये जो बिलीफ्स, आइडियाज़ और ठीक है ये कहलाते हैं रिलीजन, और ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन है। और रिलीजन जो है वो करता है आंसर करता है क्वेश्चंस को जो भी माइंड में आते हैं, जो भी स्पिरिचुअल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और जो भी, ठीक है, और एक्सप्लेन करता है डिफरेंट जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ को। और डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो वर्ल्ड में, और मेजर रिलीजन्स आपको पता है कौन कौन से हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडिज़म है, और हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, ये ज़्यादातर मेन रिलीजन्स हैं। और टाइप्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप, कौन कौन से रिलीजियस ग्रुप्स की काइंड्स अगर हम देखी जाए तो चर्च जो है वो रिलीजियस ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, ठीक है,
नेक्स्ट है सेक्ट, जैसे कि इस्लाम में भी फ़िरका वारियत है, शिया सुन्नी और ठीक है अहले हदीस, इस तरह डिफरेंट सेक्ट्स हैं। तो सेक्ट क्या है? रिलीजियस ग्रुप दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी, दूसरी सोसाइटी से अलग होता है। कल्ट क्या है? कल्ट इज़ अ रिलीजियस ग्रुप दैट इज़ आउटसाइड स्टैंडर्ड्स कल्चर और कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स से आउटसाइड होता है। और ये कैरिस्मेटिक लीडर, एक लीडर की जो है ना अपनी एबिलिटीज़ और खसूसियात की वजह से वो डिफरेंट हो जाता है दूसरी कल्चरल नॉर्म से, और ये कैरिस्मेटिक लीडर के अराउंड जो है ना वो रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ रिलीजन क्या है? ये भी सोशल कंट्रोल सिखाता है, मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सोशल सोलिडारिटी यानी कि सोशल सालमियत या इत्तेहाद जो है वो पैदा करता है, कलेक्टिविटी पैदा करता है, यूनिटी पैदा करता है, सोर्स ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इससे भी जाना जाता है कि वो कोई मुसलमान है या हिंदू है या फिर क्रिश्चियन है, ठीक है, ये भी सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं एक माइंड में या कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सोसाइटी की वजह से, तो उनको भी आंसर करता है और एक्सप्लेन करता है। तो ये सारा जो है वो जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्वेश्चन था। तो होप कि आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।